अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं जहाँ पे वो व्लॉग मैंने अपलोड किया था ना, साथ ही मम्मा साहब ने मुझे भेज दिया था छत पे कि जा मेरा पुत्र जा के ना छत तो कपड़े उतार के ले आओ। तो ये मुझे सबसे औखा काम लगता है यार, एक तो धूप में जाके कपड़े डालना और फिर वापस ना उनको उतार के और उनको तय लगा के रखना ना। तो यहाँ पर मैंने कहा चलें यार क्या अब उतार के लेके जाएँगे, साथ ही ना इसको क्या नाम है यहीं पर तय लगा के ना ले जाते हैं। और ये डेली वेयर के कपड़े होते हैं। मम्मा किचन में जब जाती है ना या हम लोग तो बस ना फिर वो शावर लेके जो उतारते हैं ना वो मम्मा हाथ के हाथ ही धो देते हैं। बस उसके बाद मैंने कोई व्लॉग ही शूट नहीं किया। फिर ये आ गया नेक्स्ट डे का व्लॉग। यहाँ पे सुबह 7 बजे मैं बहन भाइयों के साथ करी थी नाश्ता। नाश्ते में मैंने ली थी चूरी मियाँ मिट्ठू वाली देसी घी वाली ना, सिस्टर के लिए बनाई। तो मैंने कहा यार थोड़ी सी मैं भी ले लेती हूँ, लेकिन मुझसे खाई ही नहीं गई। मैंने सिर्फ एक अंडा खाया और फिर मैं धुड़ुम जाके ना अम्मा के पास सो गई। और ना मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की हुई थी तो अम्मा मुझे कहती हैं कि इमू क्या आधी रात तुम उठ गया। मैं कहा माँ जी सुबह होगी। मम्मा कहती सुबह होगी। मैं कहा हाँ जी। उसके बाद फिर मम्मा उठ गई अपना काम स्टार्ट करने और मैं दोबारा से सो गई थी। फिर मैं उठी यहाँ पे कोई 10 बजे के करीब, तो मम्मा ने फिर से लगा ली थी मशीन। तो मम्मा ने मुझे कहा कि तुम ना मेरा पुत्र जल्दी जल्दी करो, मैंने बेडशीट जो है ना वो उतार के दो। यार मुझे औखा काम लगता है जिस दिन मम्मा ने मशीन लगाई हो ना, तो सारे जो क्लीनिंग के कपड़े होते हैं ना वो इकट्ठे करने हैं। तो खैर मैंने मम्मा को बेडशीट दी और फिर मैं स्टार्ट होगी जी बेडशीट को बिछाने के लिए। और ये भी मेरे लिए बहुत ही औखा काम है। एक तो किंग साइज़ का बेड है अम्मा का, ऊपर से इसका गद्दा जो है ना वो बस मुझसे ना ही पूछे उठाया ही नहीं जाता। लेकिन ना फिर अम्मा को होता है कि बेडशीट ना अच्छे से जो है वो बिछी हो, उस पर कोई सलवट सुलवट ना हो, और ना फिर जो पिलो कवर है ना वो भी अच्छे से जो है ना वो चढ़ाए हों। और मेरी बिस्ती तो होती ही रहती है। अम्मा मुझे कहती हैं कि तुम्हें ना पिलो कवर अच्छे से ना चढ़ाने नहीं आते, पिलो को ना इक्वली जो होता है ना वो सेंटर में रखना होता है और ना नोकें जो होती है ना वो बाहर निकली हुई हों। लेकिन ना आपकी बहन बड़ी कोशिश कर रही थी लेकिन हुआ नहीं। लेकिन फिर भी मतलब ना बस अम्मा को खुश करने वाला जो काम था ना वो हो गया था। तो अम्मा जी ऊपर थी तो मैं ना नीचे से सारे जो कपड़े थे ना जो मामा मांग रही थी वो देती जा रही थी। और इस टाइम पता क्या होता है कि बस ना अम्मा खैर खैरियत से ना सारे कपड़े वॉश करते हैं, बिकॉज मम्मा के पट्टे जो है ना इतनी कोई पेन करते हैं। मैं तो मना ही करती हूँ लेकिन अम्मा कहती है नहीं मेरा पुत्र तुसी आराम करो, मैं तो देती हूँ। तो इतनी कुछ शर्मिंदगी होती है ना यार, दिल जो है ना वो भी ना हमें मलामत कर रहा होता है कि फिट्टे मुँह बेइज्जती होगी। अच्छा फिर बस मैं जा रही थी, मैंने कहा यार कुछ खा भी लेते हैं। लेकिन ना फिर मुझे याद आया कि यार नहीं मैं सूरह बकरा जो थी वो सुननी थी। तो फिर मैंने सूरह बकरा लगा दी और ना बस फिर ना सुन लेती हूँ। और माशाल्लाह से हमारी जो गली है ना यहाँ पे सारे लोग जो है ना वो तिलावत लगाते हैं। एक घर से बंद होती है दूसरे घर में स्टार्ट हो जाती है, तो बड़ा कोई अच्छा जो है ना वो माहौल सुबह सुबह के टाइम लगता है। और बस यहाँ पे ना फिर मैंने कहा कि यार चलो अब दोबारा से कुछ खाते पीते हैं, नाश्ता नुश्ता करते हैं और मम्मा को भी देते हैं। मैं यहाँ पे फ्रेंच टोस्ट बना रही थी जो कि मम्मा ने बिल्कुल नहीं टेस्ट किए थे। अम्मा कहती है नहीं मैंने नाश्ता एक बार कर लिया तो मैंने अब दोबारा दोपहर की बस रोटी ही खानी है। और सोनिया आप सब सुनाओ, मेरी तो बक चलती रहेगी और आप हंसते भी रहोगे। मुझे इतने कमेंट्स आते हैं कि यार आपकी वीडियो देख के ना हम बड़े मुस्कुराते हैं, बड़ा हंसते हैं। तो यार ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप सब चले 10 मिनट के लिए अपने मुंह पे, अपने बूथा शरीफ पे, सोने सोने मुखड़े पे थोड़ी सी स्माइल तो लाते हो ना, तो यही बहुत बड़ी बात है। बस खुश रहा करें, सारी टेंशनों को ना मेरी वीडियो देखने के लिए गोली मार दिया करें। और अगर आपने मेरे चैनल को नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो तब कीजिएगा, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। खैर उसके बाद ना आपकी बहन धुड़की लगा के ना किचन में आ गई थी। तो मैंने कहा यार किचन में अगर कुछ है ऐसा वॉशिंग वाला तो वो मम्मा को ना दे देते हैं, वरना फिर मम्मा ने थल्ले आके कहना कि यार तेरियां अक्खां सन के बंटे सन ऐ नहीं मैनू दिता। तो फिर मैंने मामा को ना किचन टावल जो था वो दे दिया। फिर ना यहाँ पे 2 बॉक्स थे ना, जो किचन में ना स्टोरेज कम है, तो फिर मामा कहती हैं जहाँ से चीज़ निकालते हो ना फट करके मेरा पुत्र उत्थे ही रखा करो। फिर ऊपर हमारी ना सीढ़ियों के साथ ही एक छोटी सी गैलरी बनी है, उसको ना हमने स्टोर रूम किचन का बनाया हुआ है। तो बस वहाँ पे ना मैं इन बॉक्सेस को रख रही थी कि यार नहीं मेरी क्लास ना लग जाए ना। तो बस फिर मम्मा ने मुझे कहा कि कपड़े कितने हैं थल्ले ही रख देते। मैंने कहा नहीं मैं ऊपर लेके आती हूँ। तो मैं ऊपर ना साथ ही व्यू देख रही थी कि यार कोई बारिश हो जाए, लेकिन बादल थे लेकिन बारिश का कोई इम्कान नहीं था। इतनी कोई हब्स हुई थी ना कि क्या बताऊँ, यकीन ही नहीं हो रहा कि सितंबर जो है वो मिड में है और गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही। और यहाँ पे मेरी आसमा बच्ची ने ना अपना दूसरा एलोवेरा का पौधा ला के रख लिया। पहला ला के रखा तो नीचे गली में गिरा और कोई उठा के ले गया।
और फिर अब उन्होंने ना दूसरा ला के रखा था। बस इसी वजह से फिर मेरी अम्मा भी मुझे पौधे नहीं रखने देती। हालांकि मुझे इतना कोई क्रेज़ है ना यार फ्लावर्स रखने का, पौधे रखने का। मुझे होता है कि बस पूरे घर में ना ग्रीनरी ग्रीनरी हो। तो फिर अम्मा कहती हैं पुत्र मच्छर ਜਿਹੜੇ है ना तेनों ही वड्डन के नाल सानू ही वड्डन के। मैं को नहीं काटते यार, बताओ ज़रा है मच्छर। मुझे चंबेली के फूल की इतनी खुशबू अच्छी लगती है ना, और रात की रानी के फूल की है। यहाँ पे ना मैंने कहा अब यार दोपहर के क्या खाना है, क्योंकि मैं और मम्मा ही मोस्टली कभी कभार कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पे मम्मा ने ना जो चिकन कढ़ाई बनाई हुई थी ना क्रीमी वाली, उसकी थोड़ी सी ना बोटियाँ पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा आधी बिल्ली को डालेंगे आधी खुद खाएंगे। तो साथ मैंने एक आलू ले लिया था, उसको कट किया। मैंने कहा चलो आलू चिकन वाले ना चावल बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ना क्या हुआ, मैंने आलू इतने बड़े बड़े मोटे मोटे काट दिए थे यार, ये गलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हालांकि चावल गल चुके थे, आलू नहीं गल रहे थे। मैं पानी डाली जाऊँ, लेकिन चावल बड़े मज़े के बन गए थे ना। तो माँ मुझे कहती हैं कि तुमने ना आलू बहुत मोटे मोटे काट लिए थे, इसलिए ना वो गल नहीं पाए। और आजकल ना आलू भी बड़े मीठे मीठे आए हुए हैं, ऐसे लगता है जैसे उनमें ना चीनी अच्छे से ना जो ठूस दी हो ना। लेकिन क्या करें यार, आजकल ना बहुत ही आप कह सकते हैं ना कि अप्स एंड डाउन जो है ना पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं। तो मैं दुआ करी थी कि अल्लाह पाक कोई हज़रत उमर जैसा जो कोई खलीफा, कोई खिलाफत उस्मानिया में से कोई इस तरह का कोई हुक्मरान भेज दें जो पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को ठीक कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। और उसके बाद में मेरी चीजी चूजी पड़ी हुई थी बिखरी हुई ना डिवाइडर में। तो मैंने कहा यार नहीं, फिर ना मम्मा बड़ा डांटती है, मम्मा को बिखरी हुई चीज़ें पसंद नहीं है ना। मैं कहा इससे पहले हमारी मीठी मीठी हो जाए। तो हम ना अपनी चीजी चूजी और अपनी बेकिंग के सारे सामान को ना एक साइड पे रखते हैं। बास्केट में मैंने डाली चीजी चूजी, क्योंकि रात को ना फिर कुछ ना कुछ करते हुए ना इतनी क्रेविंग होती है कि कुछ खाएं। तो फिर उस टाइम ना मैं अम्मा को कहती हूँ अम्मा कुछ खाने को दिल कर रहा है। तो अम्मा मुझे कहती है मैनू वड़ ले, मैनू खा ले। मतलब कि अम्मा कहती हैं कि तुम शाम के टाइम बताती नहीं हो, और जब भाई तुम्हारे कामों पर लग जाते हैं अपने अपने, और फिर तुम कहती हो अम्मा कुछ मीठा खाने दिल कर रहा है, अम्मा कुछ करारा खाने दिल कर रहा है। और यहाँ पर यार पापा की कॉल आई ना, मैं टूथपिक का ना ये बॉक्स पकड़ा हुआ था। तो मैं फटाफट फ़ोन उठाने गई ना, तो टूथपिक गिरा, उसमें से सारे टूथपिक निकल गए। मैंने इतनी बार डाले और फिर गिर गए ना। उसके बाद ही ट्यूशन का टाइम हो गया था। तो मेरे पास ना आते हैं 9th-10th के बच्चे, और इनका रिज़ल्ट आया था। तो थोड़ा सा मैंने गैप दिया था। तब फिर से जो है इनकी क्लासेस मेरी तरफ स्टार्ट हो गई हैं। तो मैंने कहा चलो पुत्र इनको भी पढ़ाते हैं। और यार मुझे इतनी अच्छी बात लगी ना इमरान खान की ये तर्जमे वाली जो बुक है ना इस्लामियात की, तो ये भी ऐड हो चुकी है। और ये मैं जब पढ़ाती हूँ ना, तो इससे ना मेरे खुद के नॉलेज में इतना इजाफा हो रहा है। और इसमें यह था कि जो कुरान पाक की पहली आयत जो है ना सूरतें, उनको अच्छे से तर्जुमे से पढ़ ले और समझ लेना। तो इसका मतलब है कि वो एक बहुत बड़ा आलिम है। मतलब कि पूरे पाकिस्तान का कह रही हूँ, पूरे कुरान पाक का जो निचोड़ है ना वो इन पहली 7 सूरतों में मौजूद है। तो अल्लाह पाक हम सबको इनको पढ़ने की, इन पे अमल करने की और इन पे सोचो विचार करने की ना तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे बहुत खुशी हुई थी। और मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तान में जो निसाब तालीम है ना वो सारा इस्लामी नज़रिया हयात पे मबनी हो जाए, ताकि जो हमारी जनरेशन है ना वो इसको पढ़े समझे और इसके मुताबिक जो है ना वो अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। बल्कि हमारे पाकिस्तान में जबकि ये है कि मगरबी तालीम को ना ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा रहा है, और हमारी जो थॉट्स है ना वो एजुकेशन के लिए जस्ट ये है कि हमने पढ़ के किसी ना किसी तरफ नौकरी करनी है। जबकि तालीम का असल जो मतलब होता है ना वो शऊर होता है कि आपको बोलने की तमीज़ आ जाए और आपको अपने जो गोल्स हैं ना उनको अचीव करने की समझ लग जाए। और दूसरी बात है जो हमारे टीचर्स वगैरह है ना वो बच्चे को सिर्फ कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो, उनके अंदर ना जो स्किल्स होती हैं ना उनको हाईलाइट नहीं करते, और ना ही बच्चों के जो पेरेंट्स हैं ना वो उनको हाईलाइट करने देते हैं। जबकि हमारा फोकस होता है कि यार सिर्फ पढ़ना है, अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, बाकी सारा जाए भाड़ में। तो मैं तो कहती हूँ अगर मुझे बना देना वज़ीर आला तालीम तो मैंने सही बच्चों की मौजें लगानी है। उसके बाद ना यहाँ पे मेरी हैंड फ्री ख़राब हो गई थी, तो सिस्टर यूनिवर्सिटी से ना आते हुए मेरे लिए हैंड फ्री लेके, और यार ये भी 450 की होगी है। तो मैं इसको कह रही थी ये वाली फिट नहीं आ रही तो मुझे अपनी वाली दे लो। कहती है आप ही वो 8000 दी हैंड फ्री है और तुम हैंड फ्री इसकी ना कदर नहीं करती, और वो ख़राब होगी ना तो भाई ने मेरे जूंडे पड़ देने, जूंडे से भी ना यानी कि डांट डूंट पड़ जानी है। और ना हम लोग ना बड़ा फिर कहते हैं कि सारे मुझे घर में कहते हैं कि यार तुम ना किसी चीज़ की कदर नहीं करती। मैं कहा मैं तुम लोगों की कदर करती हूँ ना, इंसानों की कदर करती हूँ, जानवरों की कदर करती हूँ, मेरे लिए यही बहुत है, मुझसे चीज़ों की कदर नहीं होती। उसके बाद ना रात के टाइम ना मामा ने बना ली थी तोरियों का सालन, तो मैंने कहा चले मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। बस मेरी ना यही होती है कि मम्मा एक काम करिए ना तो दूसरा काम मम्मा के साथ मैं करवा लूँ, वरना मुझे ना इतना अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ कि यार हम जब छोटे छोटे थे तो हमारी मम्मा हमारे लिए इतना कुछ
करती थी, अकेले सारा काम करती थी। और अब भी अगर मम्मा करे ना तो फिर फिटे मुँह मेरे पे कि मैं चुप करके देखती रहूँ और मेरी अम्मा सारे काम करती रहे। खैर मेरी और मम्मा की लड़ाई भी बड़ी होती है और फिर मैं रोती भी बड़ा हूँ लेकिन मज़े की बात आपको बताऊँ, मैं और मेरी मम्मा ना एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। हालांकि घर में सबसे ज़्यादा डांट मुझे पड़ती है, सबसे ज़्यादा, यकीन करें। और किसी दिन मैं मम्मा के साथ वॉइस ओवर भी कर लूँगी, मेरी अम्मा खुद मेरी सारी करतूतें आपको बता देंगी। लेकिन ना फिर लड़ाई जब होती है उसके रोने के बाद जब मैं सो जाती हूँ और सुबह मैं उठती हूँ तो मैं कहती हूँ यार वैसे इतनी कोई बड़ी बात तो थी नहीं जिसके लिए मैं इतना रोई हूँ और मैंने जो अपने आंसू है ना वो ज़ाया कर दिए। लेकिन ऐसा चलता रहता है, जिसको ज़्यादा डांट पड़ती है ना तो उसी के साथ ज़्यादा प्यार होता है, उसी के साथ ज़्यादा अटैचमेंट होती है ना। अच्छा मेरा क्या, मैं ना छोटी छोटी बातों को ना ज़्यादा वो सोचूंगी और फिर ना खुद ही रोना स्टार्ट कर दूंगी और फिर मैं कहूँगी यार मुझे तो किसी ने कहा ही नहीं था, मैं रो क्यों रही। खैर यहाँ पे मेरी रोटियां भी बन गई थी, साथ में सलाद बना लिया था। मैंने भाई को कहा यार खीरे ला दो, बगैर सलाद के ना मुझे स्वाद ही नहीं आता खाना खाने का, किसके साथ ऐसा होता है। और प्याज की तो मुझे इतनी कोई लत लगी हुई है ना, जब तक रोटी का निवाला लो और बीच में प्याज की क्रंच क्रंच की आवाज़ ना आए मुझे ऐसे लगता है कि बस ना रोटी का कोई जायका ही नहीं है। और यहाँ पर मैंने आपसे एक बात शेयर करनी है, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाएँ मुझे इंस्टाग्राम पर जल्दी जल्दी से ना फॉलो करें, बटन दबा दे फॉलो का। और यहाँ पे ना अगर आपके दस्तरखान पे आपको सुबह का नाश्ता अच्छा मिल रहा है, दोपहर का खाना अच्छा मिल रहा है और रात का खाना अच्छा मिल रहा है ना, तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। जितनी कोई महंगाई जा रही है ना, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, ना शुक्रिया ना किया करें। मैं अपनी बहन को भी यही कहती हूँ ना, वो नूडल खाती है तो मैंने कहा यार तुम शुक्र करो तुम्हें जो है ना वो खाना मिलता है। और अभी ना मैं वॉइस ओवर कर रही थी, इतनी कोई गर्मी हो रही थी साथ बारिश। और यहाँ बस इस व्लॉग का करते हैं एंड, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा नहीं भी लगा तो फिर भी लाइक कर दो और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मुझे इतनी खुशी होती है कि मेरे जो सब्सक्राइबर है ना वो बढ़ रहे हैं, लेकिन डिक्रीज़ भी हो जाते हैं, इंक्रीज़ होते हैं, साथ डिक्रीज़ हो जाते हैं। और बस रात के टाइम अब मैं देखूँगी सुल्तान अब्दुल हमीद का सीज़न 1। और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।